हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम तो सुना है, लेकिन वास्तविक रूप से हम अगर जानना चाहें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये क्यों किया जाता है, तो ये सभी भाई जो आपराधिक मामले होते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, वो किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है, और किसी हथियार से मर्डर करता है, राइट। एक व्यक्ति है, उसका जो बच्चा है वो अदल बदल हो गया है, मतलब दूसरा उसने ले लिया और उसने उसने तो वो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे तो मेरा तो वो बच्चा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ना, उसकी जांच करवानी पड़ती है। और इसमें साथियों एक वीएनटीआर होता है, मतलब आप कह सकते हैं लगभग लगभग 90% जो डीएनए होता है, 90% से भी अगर मैं ज़्यादा की बात करूं, तो जो डीएनए होता है वो साथियों कितना होता है मैं आपको बता दूं। वास्तविक रूप से देखिएगा, 90% से अबव जो डीएनए होता है, वो 99% से अबव जो डीएनए होता है वो लगभग लगभग है ना सभी का समान होता है। बाकी शेष जो डीएनए होता है ना, वो विशेष विशिष्ट डीएनए होता है। इसी के आधार पर भाई व्यक्ति की पहचान हो पाती है कि यह व्यक्ति हमारा है या नहीं है, राइट। तो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके माध्यम से अपन इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ेंगे, और इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप इसको लिख सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। इसको प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आप ये लिखेंगे सबसे पहले इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें आप पहली बात लिखेंगे फोरेंसिक साइंस। क्या लिखेंगे भाई, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस में लिखेंगे अपराधियों की पहचान करने हेतु। क्यों किया जाएगा, अपराधियों की पहचान करने हेतु जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकंड नंबर पे आप जो लिखेंगे, ये लिखेंगे पैतृकता संबंधी मामलों की जांच करने हेतु। पैतृकता संबंधी मामलों की जांच करने हेतु भी इसका भाई प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अस्पताल में अगर बच्चों की अदला बदली हो जाए तो इस मामले में भी इसकी क्या करी जाती है, जांच करी जाती है। तो आप लिख सकते हैं अस्पतालों में या हॉस्पिटल्स बच्चों की अदला बदली होने पर अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में भाई बच्चों की अदला बदली हो जाने पर भी क्या करते हैं सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये की जाती है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आया है, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, राइट। इसको आप अच्छे से भाई ध्यान से देखिएगा, राइट। चलिएगा, अब आप देख सकते हैं इसका अगला उपयोग। इसका अगला उपयोग अगर अपन देखना चाहें तो मृत व्यक्ति की पहचान करने में भी इसका क्या किया जाता है भाई, यूज किया जाता है। तो अगला यूज लिख सकते हैं इसका, मृत व्यक्ति की पहचान करने में, मृत व्यक्ति की पहचान करने में भी इसका क्या किया जाता है भाई, यूज किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं स्टूडेंट? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आई है। तो फोरेंसिक साइंस जो है इनमें अपराधियों की जांच करने हेतु, पैतृकता संबंधी मामलों की जांच करने हेतु, अस्पतालों में बच्चों की अदला बदली होने पर, मृत व्यक्ति की पहचान करने में, ये सब भाई यहाँ पर जो है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है या फिर प्रोफाइलिंग करके पहचान करी जाती है। अब इसके बाद में हम वास्तविक रूप से जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं नोट करके, क्या लिख सकते हैं, नोट करके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मनुष्य के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले, लिखेंगे मनुष्य के गुणसूत्रों में, या आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स में,
क्रोमोसोम्स में, इसमें भाई क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले डीएनए की पाए जाने वाले डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, विशिष्टता के आप कह सकते हैं आधार पर, विशिष्टता के क्या भाई आधार पर किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की पहचान करने की तकनीक, पहचान करने की जो तकनीक है, इसको आप क्या कहेंगे सर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई आप? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। तकनीक को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। इसकी खोज जो है साथियों, आंकड़े पूछे नहीं जाते हैं फिर भी अपने को ध्यान रखना है। कब? 1984 में। कब भाई? 1984 में एक वैज्ञानिक है सर जिनका नाम है अलेक जेफरी। क्या नाम है? अलेक जेफरी ने की है, राइट? तो आप लिख सकते हैं इसकी खोज सन 1984 में वैज्ञानिक अलेक जेफरी ने की है। किसने की है भाई? सन 1984 में वैज्ञानिक अलेक जेफरी ने की है। किसकी खोज की है भाई? सर यहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। तो आप कह सकते हैं डॉक्टर लालजी सिंह जो हैं, इनको भारत में साथियों हम कह सकते हैं डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है इसका भाई क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं डॉक्टर लाल सिंह जी को कह सकते हैं डॉक्टर लालजी को भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक माना जाता है। डॉक्टर लालजी जो हैं, इनको भारत में जो फिंगर प्रिंटिंग है इसका क्या माना जाता है भाई? जनक माना जाता है। याद रखेंगे सभी मनुष्य में लगभग भाई अपने को ध्यान रखना है 99.7% जो डीएनए होता है ना, ये एक समान होता है। तो आप लिख सकते हैं सभी व्यक्तियों का लगभग 99.7% डीएनए समान होता है। डीएनए जो होता है वो क्या होता है भाई? समान होता है, राइट? लेकिन ध्यान रखना है जबकि 0.3% डीएनए लिख सकते हैं, जबकि 0.3% डीएनए लिखेंगे विशिष्ट या विशिष्ट लिख सकते हैं। विशिष्ट या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है, इसी के आधार पर भाई जांच करी जाती है। हम देख सकते हैं भाई डीएनए के इस भाग को हम रेस्ट्रिक्ट फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? सर हम रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। लिखेंगे इस विशिष्ट
डीएनए यानी 0.3% को लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट के नाम से, फ्रेगमेंट के नाम से, के नाम से, या इसको भाई VNTR भी बोल सकते हैं आप, है ना, VNTR, VNTR, VNTR के नाम से भी, के नाम से भी हम जानते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए ये जो VNTR होता है ना, ये जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट जो होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर। लिखेंगे वेरिएबल नंबर, क्या लिखेंगे? वेरिएबल नंबर टेंडन रिपोर्ट, ये इसका पूरा नाम होता है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट। क्या होगा भाई सर? वेरिएबल नंबर टेंडन जो रिपोर्ट है, ये इसका पूरा नाम है। समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आपने भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? लगभग सभी मनुष्य जो होते हैं इनका 99.7% जो डीएनए समान होता है, लेकिन साथियों एक अलग जो डीएनए है उसी के आधार पर व्यक्ति की क्या करी जाती है भाई? पहचान करी जाती है। क्या करी जाती है साथियों? पहचान करी जाती है कि यह व्यक्ति जो है इसकी पहचान इस रूप में हुई है। समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़े भाई। जी सर, चलिएगा। डीएनए के इसी भाग को परीक्षण द्वारा आप लिख सकते हैं वीएनटी, डीएनए के वीएनटी भाग को ही लिखेंगे डीएनए के VNTR भाग की ही जांच की जाती है, की जाती है, जिससे व्यक्ति के, जिससे व्यक्ति के रक्त संबंधों रक्त संबंधों का, ब्लड रिलेशन का, जिससे व्यक्ति के रक्त संबंधों का पता चलता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रही है। डीएनए के VNTR भाग को ही की ही जांच की जाती है, जिससे व्यक्ति के रक्त संबंधों का पता चलता है, राइट। तो भाई ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप अच्छे से भाई ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो इसकी प्रोसेस की बात करेंगे कि ये प्रोसेस है ना, ये किस प्रकार से किया जाता है। तो आप लिखेंगे प्रोसेस या प्रक्रिया। प्रोसेस, आपको मालूम है जो घटना स्थल होता है वहां से सबसे पहले ना भाई डीएनए के साक्ष्य जुटाए जाते हैं। जुटाए जाते हैं कि नहीं? जी सर। तो आप लिख सकते हैं सैंपल से डीएनए का क्या किया जाता है भाई? पृथक्करण किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, राइट। इसके बाद में आप लिख सकते हैं सैंपल से डीएनए का, डीएनए का पृथक्करण किया जाता है। डीएनए का क्या किया जाता है भाई? सर पृथक्करण किया जाता है। इसके बाद में एक एंजाइम होता है जिसे हम आणविक कैंची कहते हैं। नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है? डीएनए को बीच में से काटता है। कहाँ से काटता है भाई? और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है? डीएनए को सिरों पर से काटता है, राइट। तो नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन, क्या लिखोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से एंजाइम की सहायता से क्या कह रहा है भाई? ये
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है इसकी सहायता से डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम पर से काटा जाता है। तो आप लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए को विशिष्ट फ्रेगमेंट विशिष्ट भाग से काटा जाता है, यानी वीएनटीआर से काटा जाता है। आप लिख लीजिएगा। यस। अच्छा भाई, इसके बाद में आपको मालूम है मैंने आपको एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ाया था जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है इसको प्राप्त करते हैं, सी डीएनए को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या सी डीएनए को प्राप्त करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके बाद पीसीआर विधि का उपयोग करके डीएनए का आवर्धन किया जाता है। लिखेंगे इसके बाद पीसीआर तकनीक का प्रयोग कर डीएनए का आवर्धन किया जाता है। डीएनए का क्या किया जाएगा भाई? आवर्धन किया जाता है। समझ में आया? चलिएगा। इसके बाद में भाई जो डीएनए खंड हैं इनको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि होती है, राइट? तो इनका क्या करवाएंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे इसके बाद इन आवर्धित डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है भाई? सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, ये करवाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए खंडों को एग्रो जेल में रखकर विद्युत आवेश का प्रवाह किया जाता है। लिखेंगे क्या भाई? इसके बाद में जो डीएनए खंड हैं इनको एक एग्रो जेल होता है, उसमें रख करके विद्युत का क्या किया जाता है? प्रवाह किया जाता है। विद्युत का क्या किया जाता है साथियों? प्रवाह किया जाता है। लिखेंगे इसके बाद डीएनए खंडों को एग्रो जेल में रखकर विद्युत का प्रवाह किया जाता है। विद्युत का क्या किया जाता है भाई? सर प्रवाह किया जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, जिसके द्वारा ये डीएनए खंड अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। लिखेंगे इसके बाद यह है कौन भाई? डीएनए खंड या फ्रेगमेंट अपनी लेंथ के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद यह जो डीएनए खंड है अपनी लंबाई के अनुसार क्या हो जाएंगे भाई? व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया जो है वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो आप लिखेंगे इसी प्रक्रिया को लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रही है।
इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इससे हम डीएनए खंडों को क्या करेंगे भाई, अलग करेंगे। डीएनए खंडों को क्या करेंगे, अलग करेंगे, और एक प्लेट होगी नाइट्रोसेलुलोज, उस पर क्या करेंगे, आवर्धित करेंगे। नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर क्या करेंगे, इनको आवर्धित करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके बाद डीएनए को पृथक कर, लिखेंगे इसके बाद पृथक डीएनए को, लिखेंगे इसके बाद पृथक डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज प्लेट की झिल्ली पर, लिखेंगे नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। इस पर स्थानांतरित किया जाता है। नाइट्रो जो सेलुलोज होता है ना, इसकी झिल्ली पर भाई इसको क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली जो है, इसको रेडियो सक्रिय डीएनए, आप लिखेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो सक्रिय डीएनए। इसके बाद नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रेडियो सक्रिय डीएनए प्रोब से अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया, या आप लिखेंगे रिएक्शन करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है भाई, सर रिएक्शन करवाई जाती है। यह बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रही है। करवाई जाती है, राइट। चलिएगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जिसमें डीएनए के विशिष्ट खंड, लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे डीएनए के विशिष्ट खंड, विशिष्ट खंड मतलब आप कह सकते हैं VNTR। क्या कह सकते हैं, VNTR, विशिष्ट खंड की पहचान कर ली जाती है, पहचान कर ली जाती है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रही है। इसके बाद में एक्सरे द्वारा, इसके द्वारा भाई, एक्सरे द्वारा लिखेंगे, इसके बाद एक्सरे द्वारा इसके बाद में क्या कहोगे आप, एक्सरे द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसके बाद में डीएनए की फिंगरप्रिंट जो है प्राप्त कर लिए जाते हैं। यही क्या है साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। और जो व्यक्ति होता है उसकी क्या हो जाती है भाई, पहचान हो जाती है।